सूरदास के पद। सूरदास के पद, उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा पद। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै उधव, नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरा दही। चाहत हुती गुहार जीत ही तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना लही। ये सूरदास द्वारा रचित पद, जो कि वर्ग दशम का पहला अध्याय है, उस पद का ये दूसरा पद, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै उधव, न ही परत कही। अर्थात गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि मन की मन ही माज रही, अर्थात मन की बातें मन में ही ढर कर रह गई है। कहिए जाए कौन पै उधव, अब आप ही बताएं कि अब किस तरफ जाएं, किस रास्ते जाएं, किस राह पर जाएं। ना ही परत कही, अब तो कहा भी नहीं जाता है। अवधि आधार आस आवन की, हम लोग तो आस लगाए हुए थे कि हमारे अवधि एक तो भाषा है, अवध की भाषा, और दूसरा अवध के रहने वाले लोगों को भी अवधि कहा जाता है। श्री कृष्ण भी अवध से ही हैं, इसलिए उसे भी अवधि के रूप में उपनाम यहाँ दिया गया है गोपियों के द्वारा। और गोपियाँ कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की, हम लोग तो आस लगाए हुए थे कि हमारे अवधि आएंगे। इस आधार पर हमारा तन मन व्यथित हो रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। गोपिया कहती है उद्धव से कि अब इस वियोग के संदेश को सुनकर, इस जोग के संदेश को सुनकर अब हमारा मन बिरह करने के लिए उतावला है। चाहती हुती गुहार जीत ही तय, हम जहाँ अपना गुहार लगाना चाहते हैं, जिसे हम अपने तन मन की व्यथा सुनाना चाहते हैं, उत तय धार बही, उल्टा उसी ओर से जोग का संदेश सुनने को मिल रहा है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों। सूरदास के पदों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धर ही क्यों, अब हम लोग धीरज क्यों धरें, मर्यादा ना लहे। क्या हम लोगों का कोई भी मर्यादा नहीं है। इस प्रकार सूरदास के जो पद हैं, मन की मन ही मान रही, कहिए जाए कौन पै उधव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरा दही। चाहती हुती गुहार जीत ही तै, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना लही। इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं।
इन शब्दों के शब्दार्थ को भी समझेंगे। पहला शब्द है मांझ, जिसका अर्थ है में या अंदर। अवधि, अवधि इसके यहाँ पर तीन अर्थ है। एक तो अवधि अवध से संबंधित है, अवधि अर्थात श्री कृष्ण, अवधि एक भाषा, और अवधि एक समय। तीसरा शब्द है विथा अर्थात व्यथा। व्यथा को हम लोग कहानी के रूप में कह सकते हैं या दर्द के रूप में भी कह सकते हैं। विरह, विरह का एक रूप होता है क्रंदन करना, रोना। दही दहकना से संबंधित है, जिसका अर्थ है जलना। हुती अर्थात थी, जो कि है का भूतकाल है। गुहारी अर्थात गुहार लगाना या रक्षा के लिए पुकारना। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं कि किसके मन की इच्छा मन में ही रह गई और क्यों। आप देखेंगे इस पद में कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बातें मन में ही ठहर कर रह गई है, मन की इच्छा मन में ही रह गई है। प्रश्न है कि किसके मन की इच्छा मन में रह गई है, तो यहाँ गोपियों की इच्छा मन में रह गई है। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि गोपियाँ चाहती थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उद्धव जो कि श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, वह योग संदेश लेकर आता है, जिसको सुनकर गोपियाँ कहती है कि मन ही मांझ रही, अर्थात मन की इच्छा मन में ही रह गई। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ अपने मन की बात क्यों नहीं कह पा रही? गोपियाँ अपने मन की बात इसलिए नहीं कह पा रही हैं क्योंकि उनके अवधि अर्थात श्री कृष्ण उनको आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे और गोपियों का मिलन श्री कृष्ण के साथ होगा, किंतु उद्धव जो कि श्री कृष्ण के बाल सखा है, श्री कृष्ण के योग संदेश को लेकर आते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है कि कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही, अर्थात गोपियाँ अपने मन की बात इसलिए नहीं कह पा रही। गोपियाँ व्यथा क्यों सह रही थी? गोपियाँ इसलिए व्यथा सह रही थी क्योंकि उनके अवधि अर्थात श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, आस थी। इसलिए गोपियों के तन मन व्यथा सह रही थी। गोपियाँ की व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई? गोपियों की व्यथा और अधिक इसलिए बढ़ गई क्योंकि श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए थे। उद्धव उसके जोग संदेश को लेकर आए थे, जिसके कारण गोपियों की व्यथा और अधिक बढ़ गई।
पांचवा जो प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर होगा, मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां यह कहना चाहती है कि उनका धीरज, धैर्य अब समाप्त हो रहा है। हम सभी श्री कृष्ण के आने की आस लगा बैठे हैं। हम अपना व्यथा जिस ओर सुनाना चाहते हैं, जिसे भी सुनाना चाहते हैं, उस ओर से योग का संदेश आ रहा है। अब इसी मर्यादा की बात गोपियाँ कहती हैं कि अब किससे गुहार लगाएं। जिधर भी गुहार लगाते हैं, जिधर भी हम अपने रक्षा के लिए पुकारते हैं, वहीं से योग संदेश की बातें आ रही हैं। इसलिए गोपियाँ मर्यादा ना लही करने की बात कह रहे हैं। धन्यवाद।